सुप्रभात भैया बहन। कक्षा सप्तम विषय भूगोल पाठ 1 पढ़ चुके थे। आइए पाठ 2 में पृथ्वी के स्थल रूप। पृथ्वी के स्थल रूप में कितने प्रकार के स्थल रूप बने होते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पृथ्वी पर स्थल रूप से यहाँ पे अर्थ है जैसे कई प्रकार के स्थल रूप बनते हैं, उसमें श्रेणियां हैं, कितने कितने प्रकार के स्थल रूप बनते हैं पृथ्वी। स्थल रूप में सबसे पहला श्रेणी है आपका प्रथम श्रेणी। प्रथम श्रेणी में क्या क्या आएगा तो उसमें महाद्वीप, महाद्वीप एवं महासागर। महासागर। उसके बाद है द्वितीय श्रेणी, उसमें पर्वत, पठार, पर्वत, पठार एवं मैदान। उसके बाद है तृतीय श्रेणी। तृतीय श्रेणी में टीले, नदी, घाटियां, डेल्टा। ये देखिए प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी, इतने श्रेणियों में ये सब आते हैं। अब पर्वत और पहाड़ियाँ। पर्वत में क्या है तो पर्वत में आता है सबसे पहले आपका वलित या मोड़दार पर्वत। वलित या मोड़दार पर्वत जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से सदैव उसके वलन से मोड़दार या वलन पड़ता है, दबाव पड़ता है, तो वलित या मोड़दार पर्वत उसे कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी पे चट्टानें हैं, उसमें टूट फूट या इससे उसमें जो बल पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, उसी को वलित या मोड़दार पर्वत कहते हैं यहाँ पे। उसके बाद है खंड या भ्रंश पर्वत। यहाँ पे खंड या भ्रंश पर्वत मतलब खंड मतलब आप लोग पहले ही समझ गए, अलग अलग, जो अलग अलग हिस्सों में बटा हो, उसी को यहाँ पे खंड या भ्रंश मतलब है। जैसे कोई विशालकाय चट्टान एक खंड में या एक दूसरे से अलग अलग बट जाए या विभाजित हो जाए, उसमें दरार पड़ जाए, तो उसको खंड या भ्रंश पर्वत कहा जाता है, जब उसमें दरार पड़ता है। कोई विशाल चट्टानें हैं जिसमें अक्सर हम देखते हैं कि जब दबाव पड़ता है या पृथ्वी के अंदर कोई हलचल होता है तो उस चट्टान में खंड खंड दरार पड़ जाता है, तो उसे भ्रंश पर्वत कहते हैं। उसके बाद है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत, ये ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर से जो ज्वाला के रूप में बाहर पृथ्वी पर आता है, फूटता है, उसी को ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे कि ज्वालामुखी भूपट्टी पर एक मुख, एक श्रृंखला, जैसे कहते हैं ये पृथ्वी के अंदर अभी भी पृथ्वी अंदर से गर्म है। गर्म होने के कारण जो पृथ्वी से के अंदर से जो लावा फूटकर बाहर आता है, वही ज्वालामुखी पर्वत, उसी से निर्माण होता है। वो लावा बाहर पर्वत पे आते हैं और ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण करते हैं। उसके बाद है आपका पठार। पठार किस तरह का है? पठार पृथ्वी पर अपेक्षाकृत ऊंचे और चौरस स्थल रूप में होते हैं, उसी को पठार कहते हैं। यहाँ पे चौरस या ऊंचे मतलब है जो पठार पृथ्वी से अधिक ऊंचाई का स्वरूप हो और चौरस हो, जहाँ पे उसकी आकृतियाँ सीधी ना हो करके उबड़ खाबड़ होती हैं, उसी को पठार कहा गया है। उसके बाद है मैदान। मैदान क्या है? जैसे प्राय भूपटल पर समतल किंतु समतल और निचले
स्थल रूप में होते हैं। मैदान मतलब जो समतल हो उसी को मैदान कहा जाता है। स्थल रूप में जिसको हम समांतर रूप में मानते हैं और उसे मैदानी क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें सब समतल होता है। जहाँ पे ढाल नहीं होता वो समतल स्थिति होती है। तो आज देखिए, आज हमने इन सब के बारे में अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। भयावह धन्यवाद।